Welcome to all of my students. मैं इंजीनियर आर के आनंद, योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम बोरिंग रोड पटना। ये वीडियो मैंने वैसे बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद आप अपना पढ़ाई आगे जारी रखेंगे। उसके लिए आपको स्ट्रीम का सिलेक्शन करना होगा, जिसमें कि आप साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, आर्ट्स को कर सकते हैं, कॉमर्स को कर सकते हैं, कुछ अलग से कोर्स जैसे कि आईटीआई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। मेरा पर्सनल मानना यह है कि आप जब स्ट्रीम का सिलेक्शन करें तो जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी इच्छा हो, इच्छा भरपूर मात्रा में हो कि मुझे यही पढ़ना चाहिए, उसी स्ट्रीम का सिलेक्शन करें। किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, जो स्ट्रीम आपको अच्छा लगे। अगर साइंस तो साइंस, आर्ट्स तो आर्ट्स, कॉमर्स तो कॉमर्स, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, जो भी करना चाहें आप अपने इच्छा के अनुसार करें, जो कि आपको आगे आपको काम देगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि साइंस स्ट्रीम सिलेक्शन करने से आपको क्या फायदा हो सकता है। जैसे आप साइंस स्ट्रीम का सिलेक्शन करेंगे, या तो आप पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे, या तो आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेंगे। पहले हम पीसीएम की बात करेंगे। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे, आपके दिमाग में बस एक ही दरवाजा दिखेगा आईआईटी का। आप उसे खटखटाएंगे कि खोलो भाई, हम आ रहे हैं आपके पास। यानी कि आईआईटी मेंस एडवांस क्वालिफाई करना आपका लक्ष्य होगा। जैसे आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेंगे, आपको एम्स का दरवाजा खटखटाइएगा और कहिएगा कि हम आ रहे हैं, खोलो, हमको एंट्री लेना है। यानी कि पीसीबी लेने के बाद आप नीट का एग्जाम आप देंगे, और नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई कारणवश 1% के लिए अगर मुझे आईआईटी मेंस पीसीएम वाले बच्चे के लिए आईआईटी मेंस या एडवांस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो आगे अगर हमको ग्रेजुएशन करना हो, यानी कि बीए करना है, बीएससी करना हो, तो अगर आप 11th-12th में साइंस में पढ़ रहे हैं, साइंस स्ट्रीम को लेकर के, तो आगे आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 11th-12th आर्ट्स से किए तो आगे साइंस में जाना संभव नहीं होगा। उसी तरह बायोलॉजी वाले बच्चे भी कर सकते हैं। यानी साइंस स्ट्रीम लेने से आपको अगर भविष्य में आईआईटी मेडिकल, बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए मेडिकल, मैथ वाले बच्चे के लिए आईआईटी नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो जनरल कंपटीशन की तैयारी तो आप कर सकते हैं। इसमें यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, उसमें भी साइंस स्ट्रीम के लेने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये मेरी पर्सनल राय है, आगे आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर आप साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, तो साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद अगर आप मैथ पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी, इधर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी, मिनिमम 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप अपने घरों में हैं, घर में रहना चाहिए। हमको, आपको, सबको लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। आपकी पढ़ाई रुकी हुई है, या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यानी कि कहा जाए तो रेगुलर वे में जो स्टडी होना चाहिए वो स्टडी नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका स्टडी, आपका पढ़ाई रेगुलर वे में हो, एक प्लानिंग तरीका से हो। उसके लिए मैंने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। ऑनलाइन क्लास के द्वारा हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इंजीनियर आर के आनंद केमिस्ट्री क्लासेज को यूट्यूब पे जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है।
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि 11th क्लास का कौन कौन सा वीडियो कब अपलोड हो रहा है। और हमने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आपको ऐड हो जाना है। फोन करके या SMS करके नंबर आपको लिख देंगे। उस ग्रुप पे सबसे पहले हम आपको एक असाइनमेंट देंगे। आप जानते हैं कि एक बुक में मनचाही कंटेंट जो होना चाहिए नहीं मिल पाता है, और आपके पास उतना टाइम नहीं कि 10 गो बुक आप पढ़ सकते हैं। वो मेरा काम है 10 गो बुक के कंटेंट को सिलेक्ट करके इकट्ठा करके आपको एक जगह दें, ताकि कम टाइम में आप अच्छा कर सके। जो असाइनमेंट हम देंगे आप उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम पर डे एक वीडियो अपलोड करेंगे 11th क्लास के लिए, जिसको आप देखेंगे और उसको अपना कॉपी में लिखेंगे नोट्स। और उसमें जो आपको प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या यूट्यूब पे जाके कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करेंगे प्रॉब्लम को, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा कि भाई बिना बोर्ड पे बताए सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है, अगले वीडियो में जब आपके पास आएंगे तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को बताएंगे, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, फिर हम आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। यही हमारी प्लानिंग है, ताकि आपका पढ़ाई रेगुलर वे में हो सके। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये नहीं लगे कि एकाएक बर्डन इतना आ गया है, कैसे पढ़े नहीं पढ़े क्या करें। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि लगता है 11th तो गड़बड़ा जाएगा, लॉकडाउन चल रहा है, कब तक चलेगा, 3 महीने फिर आगे बढ़ सकता है, क्या करें नहीं करें, 12th से अच्छा से पढ़ेंगे। बिल्कुल गलत। विदाउट 11th आप 12th अच्छा से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 12th समझने के लिए 11th के टॉपिक पे आपको कमांड होना चाहिए। विदाउट 11th 12th संभव ही नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मैथ PCM से हैं तो IT मेंस एडवांस का एग्जाम लिखेंगे, और PCB से हैं तो आप नीट का एग्जाम लिखेंगे, जिसमें कि 11th से 40 से 45% क्वेश्चन नीट और IT मेंस एडवांस में पूछा जाता है, और 12th से 55 से 60% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 12th के साथ साथ 11th भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दिमाग से निकाल देना कि 11th को जैसे तैसे करेंगे, हम आपके साथ हैं। रेगुलर में हम आपको ऑनलाइन क्लास के द्वारा पढ़ाएंगे। जो जब हम लोग ऑफलाइन क्लास लेते थे तो अप्रैल 1st और 2nd वीक में हम लोग बैच स्टार्ट करते थे, लेकिन ये सब जान ही रहे अभी कुछ नहीं हो रहा है, लॉकडाउन में हम लोग हैं। लेकिन हमने सोचा है कि आप जहां हैं, घर पे हैं, सुरक्षित रहें और वहीं पर पढ़ें, और हम ऑनलाइन क्लास के द्वारा आपको पढ़ाने के लिए चैनल बनाए हैं, जिसे हम आपको पढ़ाएंगे। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं या जो पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा मेरे बारे में कुछ बच्चों को सूचना मिली होगी, तब तो उनको पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। लेकिन जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते हैं, जो नए हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है एकदम बेसिक से हम पढ़ाते हैं। बेसिक का मतलब जीरो लेवल। जीरो लेवल का मतलब यह होता है कि आप क्या जानते हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम ये सोच के पढ़ाएं कि आप कुछ नहीं जानते हैं, और जितना अच्छा आप जाने उतना अच्छा आप करेंगे। यानी बेसिक से एम, जो आपका एम है, चाहे एम 12th हो, 12th के साथ साथ IT मेंस एडवांस क्वालिफाई करना हो, 12th के साथ साथ नीट क्वालिफाई करना, 12th तो सबका एम है। 12th के बिना हम ना IT मेंस एडवांस के लिए अपीयर हो सकते हैं ना नीट के लिए। सबसे फर्स्ट प्राथमिकता हम लोग का तो 12th ही रहना चाहिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 12th के लिए हमको क्या करना है, IT मेंस एडवांस के लिए हमको क्या करना है, और नीट के लिए हमको क्या करना है। NCERT टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री का बहुत स्टैंडर्ड बुक है, और केमिस्ट्री NCERT बेस्ट माना जाता है। तो बोर्ड के बच्चा पहले ध्यान से सुनेगा, उसके लिए NCERT टेक्स्ट बुक, और उसी का एक NCERT एग्जाम्पलर आता है, जिसमें कि सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, असर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्रीहेंशन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दिया होता है, जो कि CBSE बोर्ड में खास करके ज्यादा मदद आपको करेगा, अब बिहार बोर्ड में तो करेगा ही करेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप NCERT बेस बनाना चाहते हैं तो NCERT का एक बुक आता है, NCERT फिंगर टिप्स। बस ये तीनों के अलावे बोर्ड के लिए कुछ बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो बच्चे IT मेंस एडवांस का एग्जाम लिखेंगे बोर्ड के साथ साथ, तो NCERT टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पलर और फिंगर टिप्स,
ये तीनों तो बोर्ड के लिए कॉमन किताब है। उसके बाद आईटी के बच्चे मेंस एडवांस का ऑनलाइन ऑफलाइन क्वेश्चन बैंक पक्का बनाएंगे 100%, एक एक क्वेश्चन को टच करेंगे। क्लियर है? उसके बाद जो बच्चे 12 के साथ साथ नीट का एग्जाम देना चाहते हैं या नीट के लिए बायोलॉजी के स्ट्रीम वाले बच्चे के लिए तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पलर और फिंगर टिप्स बोर्ड के लिए कॉमन है। उसके बाद नीट का क्वेश्चन बैंक और आईटी मेंस का ऑनलाइन ऑफलाइन क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बच्चा कहता सर हमको नीट का एग्जाम देना है तो मेंस का हम लोग क्वेश्चन क्यों बनाएंगे? क्योंकि नीट से थोड़ा सा ज्यादा लेवल मेंस का होता है और मेंस का क्वेश्चन अगर आप अच्छा से कमांड कर लेते हैं, बनाने का तरीका आपको अच्छा से कंसेप्ट मिल जाता है तो नीट में उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा और आप अच्छा स्कोर नीट में कर सकते हैं। समझ गए? उसके बाद अगर और आप स्टैंडर्ड बुक बनाना चाहते हैं, जैसे मेरे पास ज्यादा टाइम है तो फिजिकल केमिस्ट्री में बालाजी पब्लिकेशन का एन अवस्थी, ऑर्गेनिक में एमएस चौहान, इनऑर्गेनिक विशाल जोशी, ये तीनों जो है बुक बेटर बुक है। लेकिन टाइम बचेगा तब पहले इसको जो मैंने पहले बताया उसको पहले हम कवर करेंगे। समझ रहे बात को? तो और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग को 11th क्लास में क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार हम 11th का क्लास पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 11th का सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। आप जानते हैं कि बेसिकली केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है फुल्ली न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें ये न्यूमेरिकल बेस्ड माना जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन बेस्ड है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री हम किस प्रकार पढ़ेंगे? सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उस थ्योरी पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसी का मिलता जुलता न्यूमेरिकल हम आपको होमवर्क देंगे, जो आप बनाएंगे, जो नहीं बनेगा आप हमको बताएंगे, हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे? इसमें सारे सवाल थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सारा क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपको लगता होगा बहुत छोटा चैप्टर, नहीं बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट को फिजिकल केमिस्ट्री का रीढ़ कहा जाता है। विदाउट मोल कंसेप्ट आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। स्टोमेट्री पढ़ेंगे, एडियोमेट्री पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 10th में भी आप पढ़े होंगे। गैसियस स्टेट, आपको एनसीईआरटी में स्टेट्स ऑफ मैटर मिलेगा जिसमें सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट है। सॉलिड स्टेट आपको 12th में पढ़ना है, लिक्विड स्टेट आपको सॉल्यूशन 12th में पढ़ना है, गैसियस स्टेट 11th में पढ़ना है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ये फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले 5 टॉपिक को ध्यान दीजिए, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस और रिएक्शन मैकेनिज्म। इतना पढ़ने के बाद ही हम लोग चैप्टर वाइज आ पाते हैं। जिसमें मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, वेरी स्मार्ट चैप्टर है 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये। इसी में हम आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ा देंगे। केमिकल बॉन्डिंग 11th इनऑर्गेनिक में ये दोनों चैप्टर बहुत स्मार्ट माना जाता है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग को आप अच्छा से कमांड कर लें तो 12th में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अलावा सारे चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक में आपको टोटल 6 ग्रुप पढ़ना है। 11th में 2 ग्रुप पढ़ना है, 13 14, 12th में 15 16 17 18, हाइड्रोजन एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। समझ रहे बात को? तो मेरा कहने का मीनिंग यह है कि मैंने आपके लिए जो ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है उससे फायदा उठाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको YouTube पे जाकर के इंजीनियर आर.के. आनंद केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कब हम कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और मंडे से यानी 27 अप्रैल से आपको 11th का क्लास का वीडियो मिलेगा। 27 अप्रैल यानी मंडे से 11th का क्लास स्टार्ट हो जाएगा।
और जिसमें कि 3 दिन हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मोल कंसेप्ट के पहले एक लेक्चर आपको बेसिक कंसेप्ट बताएंगे और 3 दिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे हमारे पास होली छुट्टी के पहले न्यू एडमिशन लिए थे, जिन्होंने ऑर्गेनिक शुरू से नहीं पढ़ा था, उनको भी फायदा हो जाए, इसमें हम ऑर्गेनिक शुरू से स्टार्ट करेंगे। और संडे को हम वैसा वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि बच्चे को जो दिक्कत होगा, जो 6 दिन पढ़ेंगे उसमें जो उनको डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा, उसी को हम सॉल्व करके संडे को अपलोड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका फायदा उठाएं। आज जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें आप ऑनलाइन क्लास के द्वारा हमसे जुड़े रहें, ताकि लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद आपके ऊपर ये नहीं लगे कि आपको पूरा बर्डन आ गया है, और इजी वे में पढ़ाई को मेरे साथ जारी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।